हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में पास्ट टेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करे थे प्रेजेंट टेंस। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन क्या होती है। तो उसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप लोगों को पता होगी, जैसे हम करते हैं राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन। सो ये क्या है आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो उसमें से हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में? पास्ट टेंस में। और ये कौन से सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं? सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? आई एट माई लंच। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। एट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। माई लंच इज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपके पास आता है तो आपने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिड। डिड क्या है? डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लाइक डू, डिड एंड डन। तो हम नेगेटिव सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं। अब जब हमने डिड यूज़ कर लिया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, तब हम डिड के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? आई डिड नॉट ईट माई लंच। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमें सिंपल पास्ट टेंस को जो है किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करना है। कई बार हमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उसके अंदर हमें नहीं समझ में आता कि हमें इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस लगाएं, पास्ट परफेक्ट लगाएं या कौन सा टेंस लगाएं। तो उसके लिए हमें सेंटेंस के टाइप्स देखने होंगे कि किस टाइप के सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो सबसे पहले है टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपन्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो बात हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई रोट अ लेटर। तो ये एक पास्ट का एक्शन है। पास्ट का एक्शन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकेंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। इसी तरह से अगर आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट बताना है, फॉर एग्जाम्पल शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। अब वहाँ पर बिल्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यानी किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के लिए आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। और अगर आपकी कोई हैबिट थी जो आपकी पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो हैबिट आपकी पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, और जब भी हम अपने किसी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूजुअली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली वेंट टू द हिल्स ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज और वेकेशन। तो यानी कि जब भी हम अपने पास्ट की किसी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम किसका यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी सेकेंड काइंड पे जो होने वाली है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ होता है? आईएनजी यूज़ होता है। वैसे ही इसमें भी क्या यूज़ होगा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो यहाँ पर जो वॉज वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के यूज़ होगा। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज टॉकिंग। अगर इसी को हमें नेगेटिव में लिखना हो तो हम लिखेंगे ही वॉज नॉट टॉकिंग। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे वॉज ही टॉकिंग एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि तब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब ये किस टाइप के सेंटेंस में यूज़ होता है? तो ये जो 2 काइंड्स हैं जो मैंने मतलब करी हैं सेपरेट, वो हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग एट सम टाइम इन द पास्ट। जब हम पास्ट के बारे में कोई बात तो कर रहे हैं, पास्ट के बारे में तो हमने सिंपल पास्ट में बात करी थी, लेकिन जब हम बात करें तो पास्ट में वो एक्शन उस वक्त हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग थ्रू आउट द डे येस्टरडे, यानी कि कल पूरे दोपहर में क्या हो रही थी? बारिश। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज हुआ है? आईएनजी। और नेक्स्ट है विद द वर्ड्स ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स के साथ भी क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो नेक्स्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और
परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। जैसे कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, दे हैड ईटन। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाएंगे हैड नॉट हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में करना है तो हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये किस टाइप के सेंटेंस में यूज़ होता है? सो सबसे पहले ये जो यूज़ होता है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, यानी कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्जांपल, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बेल जो है बज चुकी थी, यानी कि दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट। अगर पास्ट में कोई विश फुलफिल नहीं होती या पास्ट की किसी विश को फुलफिल हम करना चाहते हैं और उसको हम अभी बोल रहे हैं कि पास्ट में फुलफिल नहीं हुई थी, तो उस टाइप के सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज़ होता है, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैड के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बीन। दे हैड बीन ईटिंग। अब इसके बाद इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब भी हमें कोई टाइम गिवन होता है, फॉर एग्जांपल दे हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस क्यों यूज़ होगा, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, सिंस 4 o'clock, सिंस 2 o'clock, लेकिन हम यहाँ पर फॉर कब यूज़ करेंगे, जैसे हमने यूज़ करना है फॉर 2 hours। अब हमें नहीं पता कौन से 2 hours, तो जब सिंस और 4 या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इसी के साथ पास्ट टेंस की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर टेंस। आई होप आपको समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।